हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का प्रश्न और उसके उत्तर लेकर के आ चुका हूं, जो कि आप लोगों के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उत्तर। यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हम लोग का आता है वो है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिरोध। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान ये हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है, अनअभिकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अनअभिकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका कोयला। नेक्स्ट है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए मीटर, हार्टेज, उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य को अंगस्ट्रम में नापा जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन। किसी भी चालक तार में या किसी भी वस्तु में अगर कोई कण गतिशील रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन है। अगला है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को लाने ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो दोनों 12 और 2 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24 कूलम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग के पास है, एक तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तालाब जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कृत्रिम पारितंत्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो इस पूरे दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो है उत्पादक। उत्पादक सबसे अधिक इस दुनिया में मौजूद है। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पहले दुनिया में मौजूद नहीं था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में अगर बात किया जाए तो अभी 50 हार्टेज का जो है आवृत्ति यहाँ पे दी जाती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होती है, तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶A। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम हमेशा प्रिज्म के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु तो फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है। अगला सवाल है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट का अगर बात किया जाए तो ये होता है जूल प्रति कूलम्ब। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश का जब प्रवाह होता है तो उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपका जूल बराबर कूलम, जूल बराबर होगा आपका कूलम बटा वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH- विक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको एल्डिहाइड समूह। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का है यहाँ पर, एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी, C2H4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है हम लोग का, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Zn का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अभिक्रिया CaO प्लस H2 CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक तरह से संयोजन अभिक्रिया है।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के हेतु किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने जो पौधा चयन किया था वो था मटर का पौधा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग के लिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायवीय श्वसन से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विरिशन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है, जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या चीज़ है। तो ये है वृद्धि। वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है हम लोग का, स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में और कवकों कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स यानी कि ए और सी दोनों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग का, यहाँ पे है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है न्यूरॉन। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा। तो ये हो जाएगा एल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है हम लोग का, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। इसको कहा जाता है एल्केन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थापित किया गया है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो एक निष्क्रिय गैस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, किसी तत्व के दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः भरे हुए हैं, यह तत्व क्या होगा। तो ये हो जाएगा नियॉन। अगला सवाल जो कि लास्ट है वो है आप लोगों का यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो इसमें जो दिया गया है वो है उसमें सबसे अधिक फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है और ये बहुत ही आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग को इसी तरह का कंटेंट मिल सके और आप लोग एग्जामिनेशन में जा कर के सही ढंग से क्वेश्चंस का उत्तर कर सके और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।